बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बड़े अहम इश्यूज हैं और इमरान खान साहब से ले लेते हैं। इमरान खान साहब पे मुलाकातों की पाबंदी लगा दी गई है, कैद तन्हाई में भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा, आसिफ जरदारी को सियासत का प्रोफेसर समझा जाता है और कहा जाता है कि सियासत समझने के लिए, जरदारी की सियासत समझने के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? जरदारी के पास कौन सी ऐसी गिदर सिंगी है, वो आज आपको बताएंगे। और वो गिदर सिंगी हमेशा आसिफ जरदारी अपने साथ रखते हैं। जादू टूने का सामान पकड़ा गया है, ये कहां से पकड़ा गया है और क्या क्या इसमें बड़ी दिलचस्पी से निकले हैं, वो भी आपको बताएंगे। इमरान खान साहब से ही स्टार्ट लेते हैं। इमरान खान साहब अडयाला जेल में बंद है और वहां पर उनकी ट्रायल भी हो रहा था, अदालतों के सामने वो पेश भी होते थे। फिर वहां पर वो मीडिया टॉक भी होती थी क्योंकि रिपोर्टर वहां पर मौजूद होते थे जो अदालत की कार्रवाई रिपोर्ट करते थे। इमरान खान साहब उनसे बात भी करते थे। हुआ कुछ यूं कि चंद दिन पहले कुछ वहां पर लोग पकड़े गए जिनसे नक्शे बरामद हुए, जिनसे कुछ ऐसे आतिशगीज मवाद बरामद हुआ कि जिससे ये समझा जा रहा था कि शायद अडयाला जेल के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है। जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, हम नीचे देख लेंगे, उसमें मुकम्मल तफसील आया था, वो कौन लोग थे, क्या क्या उनसे पकड़ा गया। तो इस बात को बुनियाद बनाते हुए इमरान खान को कैद तन्हाई में भेज दिया गया है। कैद तन्हाई में इसलिए भेज दिया गया है क्योंकि इमरान खान आप किसी से मुलाकात नहीं कर सकेंगे, ना अपने वकीलों से मुलाकात कर सकेंगे, ना अपने पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात कर सकेंगे और ना दूसरे लोगों से मुलाकात कर सकेंगे। और इमरान खान के साथ साथ वहां पर जितने भी कैदी मौजूद हैं, तमाम कैदी अब जो है वो कैद तन्हाई काटेंगे। अब कितना अर्सा काटते हैं, हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, ये तो अब आगे जाके पता चलेगा कितने। बहरहाल अब इमरान खान कैद तन्हाई में है। इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि वो अदालत से रुजू करेंगे कि हम कि ऐसा क्यों हो रहा है। और तरीके साहब इसके ऊपर कह रही है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी अब एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ एक नाअहली का केस जो है उसको एक बनाया हुआ है, बुनियाद बनाया हुआ है। तो देखना है अली अमीन गंडापुर कितने वजारते आला कायम रहते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर अगर खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं तो मरियम नवाज अगर पंजाब में रहती हैं तो एक कंपटीशन टफ होगा क्योंकि अली अमीन गंडापुर वहां पर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे और मरियम नवाज यहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे और दोनों के कंपटीशन में बहरहाल फायदा अवाम का ही होगा। आसिफ अली जरदारी के साथ आपने खतून को देखा होगा। वो खतून अक्सर आसिफ जरदारी के दाएं या बाएं या पीछे खड़ी हुई नजर आती है। मीडिया टॉक हो, दूसरी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात हो या कोई भी अहम सियासी इशू हो तो ये खतून हमेशा नजर आती है। हालांकि ये खतून जब मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली में पहुंची पीपल्स पार्टी की तरफ से तो इसने कोई बात नहीं की, ना इसने कभी एहतजाज किया, बल्कि इसकी आवाज भी कभी किसी ने सुनी, बल्कि इसको कभी तकरीर करते हुए किसी ने देखा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और आसिफ अली जरदारी की बैकबोन समझी जाती है। ये खतून कौन सी है? इनका नाम रुखसाना बंगिश है। इनके वालिद वफाकी सेक्रेटरी रह चुके हैं। इनकी एक बहन थी शमा जो नुसरत भट्टो के साथ उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी रही। फिर ये रुखसाना बंगिश ने बहन के बाद, अपनी शमा बहन के बाद बेनजीर भट्टो की पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पर कमान संभाली और बेनजीर भट्टो को मशवरे देती रही। फिर नाहिद खान बीच में कुछ अरसे के लिए वो बेनजीर भट्टो की पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन गई और ये आसिफ अली जरदारी के साथ काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। ये आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भट्टो दोनों को बैक वक्त सियासी मशवरे देती थी। फिर 2018 आया, 2008 आया। 2008 में भी इन्होंने काफी एक्टिव नजर आई आसिफ अली जरदारी के साथ। फिर जो कौमी असम्बली में पहुंची, मखसूस नशिस्तों के ऊपर पहुंची। अभी आप जो भी देखेंगे, मामला देखेंगे आसिफ अली जरदारी का, जो भी पॉलिटिकल मामला होगा उसमें ये रुखसाना बंगिश आपको जरूर नजर आएगी। कम गो खतून है, बहुत कम बोलती है, यानी कि अंदाजा लगाएंगे इन्होंने कौमी असम्बली में 5 साल गुजारे, एक लफ्ज भी इन्होंने नहीं बोला। ये आम जिंदगी में भी ऐसी है, लेकिन सियासत पे इनकी बड़ी गहरी निगाह है। सियासी मशवरे बड़े अच्छे देती हैं आसिफ अली जरदारी को। और आसिफ अली जरदारी का जो अगर हम माजी देखें तो वो एक बलोच किस्म के आदमी हैं। जो बलोच किस्म के आदमी होते हैं उनमें थोड़ी सी जहानत बस वो होते हैं, जहानत ज़हीन तो होते हैं, जाहिर बात है। ये जो बरीक बीनी के मशवरे देती थी तो लगता था कि आसिफ अली जरदारी के पीछे कोई है, कभी कोई पीर निकल आता था कभी। लेकिन अब पता चला कि असल पीर रुखसाना बंगिश है कि जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पर सारे सिनेरियो को कंट्रोल करती है। दुबई एयरपोर्ट से एक अफ्रीकन जादूगर पकड़ा गया है और उसके सामान में से क्या क्या निकला है? एक निकला है जिंदा सांप, बंदर का हाथ, मंतर पड़े हुए अंडे और दूसरी जादू की हड्डियां और राख और इस तरह किस्म के ना। बैग में जब वो जा रहा था तो बड़ा हैट शर्ट ये वो पेंट कोट पहना हुआ था। तो वहां पर जो दुबई एयरपोर्ट की अब सिक्योरिटी बड़ी सख्त है क्योंकि वहां पर
बहुत से लोग आते जाते हैं और हर किस्म के लोग, हर किस्म का रंग का बंदा वहां पर आ जाता है। तो ये कुछ मशकूक इनकी देखी गई चाल ढाल देखी गई, तो इनको रोका गया। तो उनके सामान से जिंदा सांप निकल रहा है, मंदिर पड़े हुए अंडे निकल रहे हैं, बंदर का हाथ निकल रहा है, हड्डियां निकल रही हैं और उसके बाद राख निकल रही है। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और यही कहा जा रहा है कि ये जादूगर थे और जादू के लिए इस्तेमाल होने के लिए ये दुबई में कुछ चीजें ला रहे थे। अब आप जादू किसी ने कराना था, ये क्या मामला था, ये तो अब आगे अपडेट आएगी तो भी पता चलेगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने